इसका रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ गाइस। एंड मेक श्योर कि आप लोग भी प्रैक्टिस करो अच्छे खासे वे में, ठीक है। करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फोटो एडिटिंग एंड फोटो रीटचिंग में, ठीक है। तो फोटो एडिटिंग का नाम सुनते ही आप लोग के जहन में आ गया होगा कि आपके दिमाग में एक काइंड ऑफ इमेज आ गई होगी किस प्रकार से फोटो एडिटिंग होती है और किसको कहा जाता है फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में आ गया है तो मेरे को बता दो कि इसको कहते हैं फोटो एडिटिंग। अब आपने मतलब अपने अकॉर्डिंग बताओ कि आपको क्या पता है उसके बारे में, एक एक करके। शिखा जी, आप ही बता दो किसको कहते हैं फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन। अरे बोलो बोलो, सोचने का टाइम नहीं है अपने पास, बोलो जो मैं बोला कि जो आपको मन में आ रहा है ऑनेस्टली वो बताओ। मैं ये गूगल फ्यूगल करने के लिए या फिर सोचने के लिए नहीं बोला हूँ मैंने आपको। जो मन में है वो बताओ आप। ओके, मैंने यहाँ गूगल, ओके गूगल बोला सारा ये गूगल खुल जाता है, क्या बात है। जब बोलते तो तब तो नहीं खुलता है और जब नहीं बोलेंगे तो तब खुल जाएगा भग से। क्या फ़ोन का दिक्कत है पता नहीं मुझे। ठीक है, अभी बताओ बताओ क्या दिक्कत, मतलब तुम लोग क्या समझ में आता है कि फोटो एडिटिंग जब मैं करता हूँ तो उससे क्या आप लोगों को सीख मिलती है, यानी कि क्या आपके अंदर में अ, जिज्ञासा जागती है उसको लेकर के, फोटो एडिटिंग से लेकर के। बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में कि आपको क्या सीन अच्छा लगता है उसको सुन के। ओके। राइट। राहुल जी आप बोलिए, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है। तो वैसे आप जो पहुंचे थे, आप करीबन 65% तक पहुंच गए थे वहां तक में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई अभी तक 100% तक में नहीं रीच कर पाया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या राय है। संजना जी आप बताइए। हम्म। 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 ओके ओके। हम्म। ओके, ये तो आपने चलो बता दिया कि ये एक्चुअल में फोटो एडिटिंग क्या जो एक छोटा ऊपर का डेफिनेशन होता है शुरुआत का ऊपर ऊपर का वो क्या होता है। मैं एक्चुअल पूछ रहा हूँ कि फोटो एडिटिंग के अंतर्गत में आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में। काइंड ऑफ अगर एक मुंडी तो दो मुंडी कर दिए उसका, ठीक है। एक अगर एक हाथ है दो हाथ कर दिए उसको लेकर के, क्या वो फोटो एडिटिंग आता है उसके अंतर्गत में। हम्म। नहीं नहीं, आप तो चलो वो बता रहे हो कि इस प्रकार से ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फोटो एडिटिंग टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करोगा, कितना ब्यूटीफुल बनाओगा वो बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वो नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ काइंड ऑफ डिटेलिंग में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हम लोग गूगल कर लेते हैं, ठीक है। राइट। गूगल बाबू है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, आपकी मेरी सबकी जान बचाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो राइट, इसके बाद एक एक्टर लाइटिंग बंद कर दिया जाता है। राइट। ओके, तो फोटो एडिटिंग अगर मैं बोलूँगा, अगर बोलूँ तो एकदम खतरनाक लेवल में कैसे करते हैं उसको, ठीक है। फोटो मैनिपुलेशन को बंद कर देते हैं। देखो फोटो एडिटिंग यानी कि जो हरकतें ये लोग करते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। हालांकि ये चलो ठीक है काइंड ऑफ फोटो एडिटिंग है। ओके। जो लोग पप्पू फोटोग्राफर के साथ मिलकर जो फोटोग्राफी करवाते हैं वो, ठीक है। लेकिन बेसिकली फोटो एडिटिंग ऐसा प्रोफेशनली मैं बोलूँ तो वो क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशनली क्या होता है फोटो एडिटिंग में, आपका जैसे कि ये लुकआउट देख लो, ठीक है। ये वाला जो मेरा भाग है, ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है,
ये वाला जो भाग है ये है अपना आफ्टर, ठीक है, एंड ये है अपना बिफोर, ठीक है। बिफोर दिस इज एंड दिस इज आफ्टर। तो फूड यूनिवर्स ने क्या किया, इसे प्रोफेशनल में बात करूँ तो इसने कलर ग्रेड किया, पूरा पूरा कलर करेक्ट बोल सकते हैं। तो कलर ग्रेड तो नहीं किया इसने अंदर, मेरे ख्याल से कलर करेक्शन किया इसके अंदर में पूरा, ठीक है। तो इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ फोटो एडिटिंग, ठीक है। ये फोटो एडिटिंग नहीं होती है जो क्या जला रहा है बता नहीं, ये देख लो, ये जो नमूने आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे आजकल के जो, ये सब नहीं आता फोटो एडिटिंग के अंदर में, ठीक है। हालांकि वो एक है, मतलब ऐसे कि ऐप्स को यूज़ कर, जैसे मैंने कहा था पिक्सार्ट हो गया और स्नैपडील हो गया, स्नैपसीड हो गया, उसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जहाँ बात आती है फोटोशॉप की, ये इन सब का करता धरता और बापू है, ठीक है। और तो जहाँ बात करते हैं हम लोग फोटो एडिटिंग की, ठीक है, इसलिए कि इस टाइप का हो गया, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में देखा तो ये लोग एडिटिंग तो घटिया करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक बनाते हैं अपने को, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो देखा जाए तो ठीक लगता है वो लोग देखने से। लेकिन मैं बोलूँ तो फोटो एडिटिंग वैसा नहीं होता है। फोटो एडिटिंग कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर का फ़र्क दिखा के ये बोलना कि मैंने इस टाइप से फोटो एडिटिंग करके रखी है। जैसे कि ये देख लेते हम लोग, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो कि इसने पूरा स्काई रिप्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर पानी में रिफ्लेक्शन भी दिया इसके अंदर में, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोटो एडिटिंग, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग, ओके। जो हम लोग ये देखते हैं ना कि ये, सॉरी इसको नहीं लेके आते, ये हो गया, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फोटो एडिटिंग, मतलब ये पार्ट है उस चीज़ का, लेकिन ये एक्चुअल फोटो एडिटिंग नहीं है। ये हो गया एंड ये क्या है, अबे स्कूल खुलवा पे ये लोग का, अरे क्या करवा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। मैं और एग्जांपल नहीं दिखा सकता, मेरे को रात को सोना भी है। ये हो गया, ये भी देख रहे तुम लोग। ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फोर एडिटिंग, ठीक है। इस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ फोर एडिटिंग। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, आपसे पूछा जाए कि भाई आपको फोर एडिटिंग आती नहीं आती है, तो आप अपना एक प्रोफेशनल स्टोरी दिखाना चाहोगे तो इस टाइप की चीज़ आप दिखा सकते हो वहाँ पे कि यस इट्स अ पार्ट ऑफ फोर एडिटिंग, मेरे को फोटो एडिटिंग आती है। लेकिन आप जहाँ पर ये दिखा दोगे, ये पप्पू फोटोग्राफर वगैरह वगैरह एंड चक्कू फोटोग्राफर जो भी है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक ही लाइन बोला जाएगा, भाई हमें भी सिखा दो आप कैसे कर लेते हो। ठीक है, तो काइंड ऑफ सरकाजम मारेगा आपके सामने और आपको बोलेगा बेटा निकल ले आगे जाके, क्योंकि आपके जैसे और भी वहाँ पे बैठे रहेंगे। ओके। तो फोर एडिटिंग मेनली इस बात को किया जाता है कि आपके पास अगर बिफोर एंड आफ्टर का स्किल, यानी कि काइंड ऑफ जो भी आर्टिस्ट काम करता है ना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो हमेशा अपना बिफोर एंड आफ्टर को अपलोड भी करता है साथ में। एक आउटपुट तो दे देगा भाई कि ये मैंने बनाया है करके, ठीक है। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने कितना कितना मेहनत किया है उस एडिटिंग के ऊपर में, ठीक है। तो उसको लेके क्या करेगा वो, बिफोर एंड आफ्टर बनाएगा, यानी कि जो पहला ऐसा दिख रहा था और अब ऐसा दिख रहा है उसको लेकर के, ठीक है। इसी नाम से फोटो एडिटिंग इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। कोई डाउट है फोटो एडिटिंग के ऊपर में अब? एनी काइंड ऑफ डाउट्स? ओके, ठीक है, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं धीरे से, ठीक है। राइट, तो कि मैंने से बोले तेरे से डरना मत, मैं ऐसे बोल रहा था। ठीक है, तो जहाँ बात आ जाती है मैट पेंटिंग की, ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था अल्फा हो गया, लुमेंसी हो गई एंड कलर चैनल्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ से हो गया, ठीक है, कलर चैनल्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्फा मैट में काम किया जाता है, ठीक है। मैट क्या होता है, फोटो, जैसे कि अगर आपका मैट में ये बोलूँगा, ठीक है, अल्फा मैट लुमेन मैट किस प्रकार से काम करता है, तुमको थोड़ा कुछ करके दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और अभी ये जो मेरे पास लेडी दिख रही है, ठीक है, इसको मैं काइंड ऑफ हल्का सा, इसको छोड़ो, पॉलीगॉन टूल का यूज़ करके हम इसको हल्का सा क्रॉप आउट कर लेते हैं यहाँ पे। यार जो भी है इसको, एग्जाम्पल के लिए मैं क्रॉप आउट कर रहा हूँ इस लेडी को अभी के लिए, ठीक है। एकदम से मैं इसको रिफाइन एज की तरफ, मैं मतलब एकदम रिफाइनली इसको क्रॉप आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, ओके। राइट एंड ओके। तो ये मेरे पास लेडी यहाँ से कट आउट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा मास्क, ठीक है। तो आपके सामने जो ये एक काइंड ऑफ जो फोटो है, जो कि पूर्ण रूप से एक काइंड ऑफ पूर्ण रूप से एक लेवल एडिक्ट हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, एंड अगर मैं इसके बाद में बोलूँ कि मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ एंड मैं कर दूँ उसको ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तुम आपस में देख रहे हो ना, ये वाइट वाला पोर्शन एंड ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है,
इसी को कहा जाता है आपस में एक्चुअल मैट, ठीक है। जो एक्चुअल मैट होता है वो इसी को कहा जाता है। जो अपना अल्फा एंड बीटा में बात करो अल्फा के बारे में, ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्फा ल्यूमेंसी, ठीक है। अल्फा कौन है? ये जो व्हाइट वाला भाग है ना, दिस इज द अल्फा, ठीक है। जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हो जाता है ट्रांसपेरेंसी। अल्फा एंड ट्रांसपेरेंसी। ब्लैक वाला भाग क्या करता है? चीज़ों को हटाता है पूरा का पूरा, एंड जो व्हाइट वाला भाग रखता है वो चीज़ों यानी जो इमेज की प्रॉपर्टी उसको वो संभाल के रखता है, ठीक है। तो मेक श्योर कभी भी अगर आप लोग अल्फा चैनल पे वर्क कर रहे हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना विजन क्लियर रखना उस चीज़ को लेके कि कभी भी अल्फा में वर्क करोगे तो जो व्हाइट वाला पोर्शन वो अल्फा हो जाएगा एंड जो ब्लैक वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंसी होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो अल्फा एंड ट्रांसपेरेंसी उस पैकेट से वर्क करती है पूरी की पूरी, एंड इसी को कहा जाता है मैट, ठीक है। दिस इज द एक प्योर एग्जांपल ऑफ मैट, ओके। एंड अभी के मैं थोड़ा उसको रिफाइन फिर नहीं करने वाला पूरा पूरा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने उसको किया था, ठीक है। राइट। दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ मैट, ठीक है। एंड जहाँ जाता है पेंटिंग यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मैट पेंटिंग का क्या सीन हो जाता है, मैं वो भी तुम लोग दिखा देता हूँ। मैट पेंटिंग स्टार वॉर्स, ओके, ठीक है। तो तुम लोग जो ये तुम सीन देख पा रहे हो, ठीक है, एक मैट पेंटिंग का इतिहास तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स हिस्ट्री, ठीक है, राइट। एक बहुत ब्रिलियंट हिस्ट्री है मैट पेंटिंग की इसके पीछे की, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो काइंड ऑफ आर्टिस्ट लोग काम करते थे मैट पेंटिंग के अंदर में, ठीक है, जिस लाइक ये देख लो पूरे के पूरे, ओके। तो ये लोग ने कभी भी किसी प्रकार से चीज़ों को यहाँ लेके आए नहीं थे, ये लोग एक्चुअली काइंड ऑफ पेंट करते थे उस चीज़ को, उस पर सरका है उस पूरी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि ये आर्टिस्ट को देख लो, ओके। ये आर्टिस्ट यहाँ पर पूरा पूरा पेंट करके लेके आ रहा है पूरा पूरा इस टाइप से चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो जैसे पेंट कर रहा है ना, एक काइंड ऑफ एक कांच का वॉल है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे लोग, कैमरा के सामने रखेंगे और डेप्थ देने की कोशिश करेंगे ऐसा थ्रू मैट पेंटिंग की तरह, ठीक है। इस तरह से मैट पेंटिंग की तरह इसको डेप्थ में कोशिश करेंगे। तो इससे अब शुरुआत हुई थी 80s या 70s के टाइम पे मैट पेंटिंग की। जो स्टार वॉर्स बनी थी ना, उसके अंदर वो लोग काइंड ऑफ जो आज के तरफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं पूरे पूरे उसी को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग इस टाइप से मैट पेंटिंग करते थे, ये लोग पूरा पूरा का पूरा वो लोग वो करते थे एक बार में। काइंड ऑफ चीज़ चीज़ को बनाना है तो उसको वो लोग पूरा काइंड ऑफ पेंट कर डालेंगे, ठीक है। और उसको एक लेयर ट्रांसपेरेंसी यूज करके उसको पूरा शूट करेंगे वहां जाके, ठीक है, ओके। काइंड ऑफ तुम लोग को कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यार ये कहाँ गया ये लोग, तो चलो मैट पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, राइट। एंड ये काइंड ऑफ हो जाता है पेंटिंग का भाग, ठीक है। एंड जहाँ पर बात आता है मैट करने के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो पेंटिंग कर रहे हैं ना ये लोग, जैसे कि ये पूरा जहाज बना दिया अलग से, इन सब का लोग अलग अलग लेयर्स को लेके रखे हैं, ठीक है। और जैसे ये लोग अलग अलग करते जाएंगे एक एक कर को, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी काइंड ऑफ एक मैट क्रिएट होगा उसको लेकर, ठीक है। शुरुआत में एक टाइम पहले एक कैमरा आता था, ठीक है, मैट पेंटिंग का एक छोटा सा कैमरा आता था, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता था कि वो लोग के पास अल्फा रहता था और ल्यूमेंसी रहता था, बोले कि वो कैमरा दुनिया में सिर्फ एक ही बना था, उसके बाद से वो कैमरा बना ही नहीं है दूसरी बार, ठीक है। और वो कैमरा का कौन सी शक्ल दिखने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर हो गए वो बात तो ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग यहाँ पर रखते हैं उस तरफ से, अगर मैं यहाँ देखा होगा तुम लोग को तो, ऑलराइट। ठीक है, जिस प्रकार से वो पूरा मैट पेंटिंग कर रहे हैं अच्छी तरफ से, ठीक है। एंड इसका कैमरा कहाँ चला गया, कैमरा देखते हैं हम लोग। स्टार बोर्ड मैट पेंटिंग, और एंड काइंड ऑफ जब लोग मैट पेंटिंग करते थे पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये लोग ना क्या करते थे, कांच का जो बाउल है ना, सॉरी कांच का जो बेस है ना, उसमें लोग क्या करते मैट पेंटिंग को चिपका देते थे, ठीक है। एंड कैमरा एंड इल्यूशन को इस टाइप से डेप्थ बना देते कि ऐसा लगता है कि वो जो काइंड ऑफ जो मेरा ये वो है, ठीक है, एक अपना ये जो जहाज है, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या किया गया है कि कैमरा रखा गया है, उसके सामने ट्रांसपेरेंसी ग्लास है, उसके ऊपर ये लोग क्या किया है कि पूरा मैट पेंटिंग बना है ना उसको यहाँ पर उसके ऊपर चिपका दिया है। तो ऐसा लग रहा है, और जो मेरा कैमरा है ना वो मूव नहीं हो रहा, वो स्टिल में है। पूरा का पूरा कैमरा जो है मेरा स्टिल पे है। और ये लोग आराम से जहाज वाले जो बैठे हुए ना, ये लोग आराम से इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके तरफ पे, ठीक है। एंड वहाँ पर मेरा क्या पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मैट पेंटिंग मतलब पूरा वो जहाज रियल में है, लेकिन एक्चुअली रियल में नहीं है। उन्होंने पूरा पूरा पेंटिंग किया है, ठीक है। ऑन इसी में जहाज को पेंटिंग किया है, ये थोड़ा जो उखड़ बाखड़ जो तुमको दिख रहे हैं सरफेस, ठीक है, उन सबको पेंटिंग किया है और यहाँ पर पुट ऑन कर दी ग्लास के ऊपर में। और उसके सामने चला दिया है एक अल्फा का कैमरा, ठीक है, करेक्ट।
यानी कि जो अल्फा का जो कैमरा जैसे चला है ना, ठीक है, अगर मैं काइंड ऑफ किसी कैमरा के ऊपर मैं कुछ एक काइंड ऑफ इमेज चिपका देता हूँ, ठीक है, और मैं उसको काइंड ऑफ मैं पूरा चलाऊंगा पूरे फुटेज में, ठीक है, तो वो क्या होगा कि पूरा पार्ट ऑफ मैट पेंटिंग हो जाएगा एक बार में, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है उसी को करके दिखाना, उसी को बोलते हैं, एक बार उस एनवायरनमेंट को एक्सक्लूड करके दिखा देना, उसको बोलते हैं मैट पेंटिंग का भाग, ठीक है। जैसे लाइक ये सीन वाला देख लो, ओके, यहाँ पर इस टाइप का सीनरी था, लेकिन ये लोग ने क्या किया था कि ये लोग ने कैमरा को स्टिल रखा था, ठीक है, और यहाँ पर उसने ये पेंट करके यहाँ चिपका दिया कांच के ऊपर में, तो ये क्या करा, कैमरा को लग रहा है कि वो तो शूट कर रहे हैं, सामने तो कांच है पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसके उन्होंने क्या किया, वो लोग पूरा उसको लेके चल रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। और तो ये पहले के टाइम का प्रोसेस था जिस हिसाब से लोग पूरा मैट पेंटिंग से ये लोग वर्क करते थे उसको लेकर के, ठीक है, राइट। एंड वो वाला कैमरा मेरे को दिख जाएगा ना यहाँ पे, बहुत अच्छा है, उसका मैं ग्रुप में भेज दूंगा अगर मेरे पास वो कैमरा मेरे को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग ने ना बता रहा हूँ कि बहुत सही तरीके से लोग काम किए थे उसके अंदर में, वो मेरे को जो तरीका था ना, पहला जो तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अभी के टाइम पे तो बहुत सॉफ्टवेयर्स एंड बहुत से काइंड ऑफ तो चीज़ें आ चुकी है अभी के टाइम पे, लेकिन पहले के टाइम पे सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि आज के टाइम से मैच किया जाए उसको लेकर के। इस नाम से हम लोग ने मैट पेंटिंग को इस तरह से मतलब बोल सकते हैं इन्वेंट किया था इस टाइप से करने के लिए, ताकि जो मैट पेंटिंग करेगा आर्टिस्ट वो पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ मैट, जैसे कि ये देख रहे हो, ठीक है, इस पैटर्न वर्क किया जाता था। जैसे कि अगर मैं किसी एक ऊपर में मैं कैमरा रख दिया हूँ, कैमरा के सामने में लगा दिया ग्लास, और उस ग्लास के ऊपर चिपका दिया ये वाला इमेज, ठीक है, एंड पीछे जो सीनरी है उससे से मैंने मैचअप करते हुए एक और सीनरी बना दिया, ठीक है, तो मेरा कैमरा भी चल जाता है, प्लस रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्लस यहाँ से मेरा कैरेक्टर भी मूव ऑन करते जा रहा है क्या करके, ठीक है। तो उसी से क्या क्या होता था, पूरा मैट पेंटिंग क्रिएट होता था उसको लेकर के, ठीक है, इससे ये हो गया। एंड ये सारे अल्फा चैनल्स यानी कि पूरा अल्फा मैट को यूज़ करके ये लोग पूरा मैट पेंटिंग को क्रिएट करते थे एक बार में, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में जैसे कि ये तरीका देख लो, ठीक है, यस, ये रहा मिल गया मेरे को, ठीक है, ये था एक्चुअल मैट पेंटिंग का तरीका, ओके, ये एक्चुअल मैट पेंटिंग का तरीका, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड ये हिस्टोरिकल चीज़ है, बोले देखा जाए बहुत ज़्यादा, बोले तो बहुत अमूल्य पिक है आप लोग के लिए, ठीक है, तो उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा सेव करके, ओके। एंड ये देखो, ये रहा, ये देखो गाइस मिल गया मेरे को, देखो ध्यान से देखो, कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है, सामने ग्लास है, उस पर इसने चिपका दिया पूरे सीनरी को, और वो सामने शूट करते जा रहा है। और जो ये कैमरा तुमको दिख रहा है ना, ये उस तरह कोई मामूली कैमरा नहीं है, ये एक्चुअल जो नॉर्मल कैमरा रहते थे ना उससे अलग वाला कैमरा है, यानी कि ये सिर्फ अल्फा को कैप्चर करता है। जो मैंने यहाँ पर फोटोशॉप में तो करके दिखा ना इस लेडी के साथ में, ठीक है, ये सिर्फ अल्फा रील को कैप्चर करता है इस बात में, ठीक है, ये सिर्फ ओनली अल्फा रील को कैप्चर करेगा पूरे के पूरे सीनरी में, ठीक है। और उसको क्या एंड क्या रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या हो जाता है कि वो पूरा अल्फा कैप्चर करने के बाद वो प्रेजेंट करता है पूरा अल्फा को, ठीक है। तो जो एडिटर रहता है उसके पास अल्फा तो आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, उसका वो लोग पूरा मैट पेंटिंग इस हिसाब से क्रिएट करते हैं उसको लेके, ठीक है, सर ये हो गया, ठीक है। एंड अगर वो कोई और अच्छा तरीका बता तुम लोग को दिखाने के लिए, तो ये हो गया, ठीक है, ये तो तुम देख रहे हो किस हिसाब से ये लोग पूरा प्रेजेंट करके लेके आ रहा है पूरा कैमरा को, ओके। एंड यस, ये रहा वो कैमरा, पेंटिंग ग्लास को सामने लगा दिया, कैमरा उसके सामने रख दिया पूरा को पूरा, एक बार प्रोजेक्ट करा, पूरा सीनरी में को सही चीज़ से दिख रहा है एक बार में, ठीक है। इस टाइप से मैट पेंटिंग पहले के टाइम पे वर्क किया जाता था, और उसको लेकर हम लोग बहुत तो ज़्यादा भावुक नहीं हो गए ठीक है, तो सबसे वर्क करते थे हम लोग मैट पेंटिंग में अंदर में, ठीक है। एंड यस यस, हियर इज द काइंड ऑफ वो सकते हैं कि पूरा पेंटिंग का पहला भाग था, तो इस हिसाब से वर्क करते थे हम लोग कॉन्सेप्ट से। एंड जैसे कि ये बिल्डिंग है ना, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया काइंड ऑफ, तो ये पूरा जो कबाड़ टाइप से पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लोग ग्लास पे चिपकाएंगे, फिर वो बिल्डिंग को उसके बाद में चिपकाएंगे, ठीक है, यानी कि पहले बिल्डिंग चिपकाएंगे, फिर ग्लास के ऊपर इसको चिपकाएंगे, फिर कैमरा स्टिल रख के यहाँ से एक्टर बोलेगी तो भाई तू चलते जा सीधा करके, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि वो कैमरा के चक्कर में क्या हो जाता है कि वो चलते जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्या उसको पूरी चीज़ें मिल जाती थी उसके लेके, ठीक है, राइट। इसी तरीके से मैट पेंटिंग हमेशा वर्क करता था गाइस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैट पेंटिंग का देखा जो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम लोग इसको थोड़ा आगे जाके समझेंगे कि इस वजह से वर्क करता है इसके अंदर में, ठीक है, ऑलराइट। एंड अब आते हैं हम लोग मैनिपुलेशन के अंदर में, ठीक है, मैनिपुलेशन। तो समझ में आया कि सबसे मैट पेंटिंग काम करता है ये, ओके, ऑलराइट। एंड ओके, ठीक है, तो
इसलिए बोला था कि अगर हम लोग चालू करेंगे ना क्लासेस को तो बोला था ना कि अभी दिमाग जो है ना पिघल के दो कान से बाहर आ जाएगा। इसलिए बोल रहा कि बताने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को दिक्कत आ जाएगी, तुम लोग पड़े पड़े रहोगे एक क्लास के अंदर में, ठीक है। ओके ठीक है, तो काइंड ऑफ हम लोग मैनिपुलेशन और बढ़ते हैं कि मैनिपुलेशन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब मैं चाहता तुम लोग दिमाग नहीं खाने वाला हो, फटाफट ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ दिखाऊंगा ओनली, ठीक है। ओके, मैनिपुलेशन आर्टवर्क, ठीक है। तो मैनिपुलेशन है कि जो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है उस चीज़ को करके दिखाना, उसी को कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। इट्स लाइक ये हो गया, ये रास्ता रास्ता खींच रहा है एंड गिटार इतना बड़ा तो होता नहीं, लेकिन उसको करके दिखा देना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। राइट। मैनिपुलेशन यानी कि उल्टा पुल्टा सोचना। मैंने कल कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया था ना तुम लोग को, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री के वे में बारे में सोचना कि भाई चांद अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर जिराफ कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए तो क्या हो जाएगा, यानी कि डायनासोर जितने लंबे हो गए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड और मैनिपुलेशन कितने बताओ, जैसे कि ये हो गया मैनिपुलेशन, ओके। काऊ के ऊपर ये लोग पूरा काऊ इतनी बड़ी होगी, ये लोग जैसे आ रही तो ये पूरा उड़ा जा रहा है एक बार में, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हो सकता है मैनिपुलेशन, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। ओके। तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशंस, ओके। इस हिसाब से वर्क किया जाता है मैनिपुलेशन के अंदर में, जैसे कि ये हो गया। हालांकि बहुत घटिया मैनिपुलेशन है, लेकिन छोड़ो। ओके, ये भी चलो ठीक है, उतना भी कोई मतलब बुरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है ऐसा बोल सकते हैं। अरे तो ये मैनिपुलेशन हो गया एंड और भी है, जैसे कि ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। राइट। तो मैनिपुलेशन तरीके के बहुत सारे हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन है कि कोई एक आदमी, जैसे कि ये हो गया, यस ये मैनिपुलेशन मतलब तबला तोड़ था, मतलब जब मैं देखा था तो मेरे को बहुत मजा आया था, पूरा हाथों के ऊपर इसने बनाया था एक बार में, ठीक है। ये देख रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है। ये मतलब बोल सकते हो उसको भाई मिलना चाहिए कुछ ना कुछ इसको अच्छा खासा उसको लेकर के, ठीक है। वैसे खतरनाक पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन था वो, एंड जहाँ इसको देख लेंगे हम लोग तो ये भी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन ही है, ठीक है। लग रहा है कि भाई कौन है यार, भाई तुम पढ़ बढ़ रही है बिल्कुल, ठीक है। एंड यस ये हो गया पार्ट ऑफ, ये भी पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन है पूरा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन आप समझ जा रहे हो किस प्रकार से वर्क कर रही है, यानी कि चीज़ों को अपने के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना। जो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है उसको काइंड ऑफ सीजीआई का यूज़ करके या फिर काइंड ऑफ किसी और एलिमेंट्स का यूज़ करके उसको प्रेजेंट करना, उसी को कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। जैसे लाइक ये हो गया, ओके। हालांकि ये बोले तो बहुत ज़्यादा ही वाहियात मैनिपुलेशन है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, सह लेके थोड़ा ठीक है। एंड ये हो गया मैनिपुलेशन, ओके। इस टाइप का ये मेरे ख्याल से पहली बार दिखाया था कि मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को, शायद तुम लोग मैंने दिखाया था ये वाला, ओके। जिस लाइक मैनिपुलेशन तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि बस तुम्हारा माइंड ऑफ थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन, ओके। जैसे कि ये वाला हो गया, ये पूरा फेस को अलग करके दिमाग दिमाग निकाल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, पहले के टाइम पे ट्रेंड चलता था लेकिन अभी के टाइम में उतना ये चीज़ नहीं चल रही है, ठीक है। राइट, ये हो गया, ठीक है। ये तो चलो अच्छा है, वैसे अच्छा बनाया किसने बनाया, ढूंढो। राइट, तो ये हो गया एंड बहुत से तरीके हैं मैनिपुलेशंस के, ओके। उसके लेके अगर जाएंगे तो बहुत डेप्थ में चले जाऊंगा, अगर मैं बाद में बातचीत करना चालू करूँगा तो उसके बारे में, ठीक है। ओके। तो एक बेसिक तुम समझ गए सर, मैट पेंटिंग के मतलब सॉरी मैनिपुलेशन काम का, जैसे कि ये हो गया, आदमी है लेकिन लकड़ी जैसा चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है ये, ओके। उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशंस, ओके। ठीक है गाइस, ओके। जैसे ये कछुआ हो गया, ओके। राइट एंड मैनिपुलेशन हो गया पूरा आप लोगों का, एंड सीजीआई क्या होता है, सीजीआई, ठीक है। तो ये सीजीआई का कुछ अगर कुछ 3D एलिमेंट्स है उन सबको अगर हम लोग रखेंगे किसी एक बैकग्राउंड में तो वो भी पार्ट ऑफ सीजीआई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, इसमें आपको अभी नहीं पता होगा। आगे क्लासेस में आपको होने वाली मैट पेंटिंग की क्लासेस या फिर मैनिपुलेशन क्लासेस होने वाली है, तो उसमें हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि लास्ट में ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल प्रिंटिंग की, कि डिजिटल प्रिंटिंग कैसे काम करता है, जो कि यस मेरा थोड़ा बहुत फेवरेट टॉपिक है, डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। यस डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल ओनली ऑन पेंटिंग ही लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ओके कोई बात नहीं, जैसे कि अगर आप लोग डिजिटल पेंटिंग मतलब समझते हो कि सिर्फ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग काइंड डिजिटल पेंटिंग के तरह यूज़ करते हैं पूरा का पूरा, ओके। जैसे ये उसका ये बना दिया, ठीक है।
ये भी होता है फोटोशॉप के अंदर में डिजिटल पेंटिंग की तरह, ठीक है। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिजिटल पेंटिंग इसको नहीं कहेगा भैया, इसको कहते हैं डिजिटल पेंटिंग, असली डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिजिटल पेंटिंग यानी कि आप काइंड ऑफ डिजिटल पेंट आउट आपका बहुत सही है, ठीक है, तो आपको ऐसा कौन सा आर्टिस्ट रखा जाएगा, ठीक है। डिजिटल पेंटर जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे कि इस टाइप का काम करते हैं, तो ठीक है, इसे पोर्ट्रेट बनाना किसी का कुछ काइंड ऑफ फोटो को मैनिपुलेट कर कुछ और बना के रख देना, ठीक है, वो काइंड ऑफ वो वर्क करते हैं। लेकिन एक्चुअली जिसको डिजिटल पेंटिंग सही में आती है, ठीक है, वो लोग एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनते हैं आगे जाके, ठीक है, वेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है कि ये देख लेते हम लोग उसको लेके, ठीक है, राइट। ये जितने भी काइंड ऑफ पेंटिंग्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इसको ये पूरे पूरे डिजिटल पेंटिंग के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ कोई इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट बनाना जो कि नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन उसको प्रेजेंट कर देना उसके अंतर्गत में, तो उसी को कहा जाता है डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। ये हो गया, इसको डाउनलोड तो नहीं करने वाला मैं, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया। एंड काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ये भी ठीक लग रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है लग रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जहाँ मैं बात कर रहा था मैट पेंटिंग की, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ मैट पेंटिंग ही है, ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट अबाउट मैट पेंटिंग, ओके। एंड ये जो पूरा इसने डिजिटल आर्ट बनाया, इस पूरा फोटोशॉप के अंदर बनाया डिजिटल पेंटिंग से, ठीक है, राइट। ये जो पूरा एनवायरनमेंट आर्ट बनाया किसी किसी ने भी मेरे से बनाया होगा, अकॉर्डिंग उसका नाम हम तो लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो जिसने भी इसने बनाया है वो पूरा जानता था कि तरह से डिजिटल पेंटिंग में वर्क किया जाता है मैट पेंटिंग के लेकर के, ओके, राइट, ठीक है। तो इसका बहुत से एग्जांपल मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर में, ठीक है, ये हो गया, या फिर काइंड ऑफ हो सकता है ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। एंड अगर डिजिटल प्रिंटिंग आती है तो कुछ लंबा चौड़ा सोचो, ये सब क्या पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाते रहते हो। ऐसे अच्छा है कि अपन लोग किसी कैरेक्टर का पोर्ट्रेट बना सकते हैं कि हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट बना किसी कैरेक्टर का, अगर आपका डिजिटल प्रिंटिंग अच्छा होता है तो, ठीक है। किसी और कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हो, एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको रखा जाएगा, उस चीज़ से आपको आगे पूछा जाएगा उसको लेकर के, ठीक है, राइट। तो ये होता है डिजिटल प्रिंटिंग का असली मतलब, ठीक है। एंड अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो जिस आर्टिस्ट ने अगर इनका बोला जाए तो बहुत मेहनत से डिजिटल प्रिंटिंग बनाया होगा करीबन एक आध दो घंटे में, या फिर करीब बोल सकते हैं कि बहुत मेहनत करके बनाया होगा, ठीक है, मैं सिर्फ कुछ क्लिक्स में बना सकता हूँ। यस, मैं कुछ ही क्लिक्स में बना सकता हूँ डिजिटल प्रिंटिंग को, ओके। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास बहुत से प्रीसेट्स अवेलेबल है डिजिटल प्रिंटिंग को लेकर के, ठीक है। तो अगर आप अपना सही आउटपुट लेके आते तो मैं आप लोगों को दूंगा, जहाँ से आप लोगों को स्मार्ट वर्क करने का ऑप्शन भी मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से डिजिटल प्रिंटिंग का तो वर्क किया जाता है गाइस, ठीक है। एंड ठीक है, मैं इसके लिए बुरा नहीं मानूंगा, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। राइट। एंड ये देखो, जहाँ यूज़ किया गया है डिजिटल प्रिंटिंग, एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट प्लस मैनिपुलेशन प्लस मैट पेंटिंग, यहाँ पे चारों चीज़ों को यूज़ किया गया है इसके अंदर में, ओके। ये पूरा देख रहे हो तुम लोग, ये आइस है, इधर में काइंड ऑफ हो सकता है काइंड ऑफ थोड़ा माउंटेन टाइप का दिख रहा है मेरे को, यहाँ से ब्रिज जा रहा है पूरा का पूरा, ओके। ये बहुत हैवी मीनिंग निकाल रहा है एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को लेकर के, ठीक है। जिसने भी बनाया है मेरे ख्याल से लगता है काफ़ी बेचारा अकेला और अलोन है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो इसी तरह के डिजिटल पेंटिंग में वर्क किया जाता है गाइस, ओके। ये सब हो गया। एंड यस, बहुत कलरफुल है, ओके। एंड वैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को ज़्यादा कलरफुल पिक्स पसंद नहीं आती है। एंड ये क्या उसकी आंखों की पुतली बनाना लगता, भूल गया अगला, या फिर ये काइंड ऑफ पता नहीं हॉरर कौन सा पार्ट लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को, बात नहीं, आजकल सारा पता ही नहीं रहता है कौन सा हॉरर है कौन सा नॉर्मल है। ओके। एंड यस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किसी ने आपसे स्ट्रोक्स के अंदर काम किया गया इसको लेकर के, ठीक है। और जो मैंने ग्रुप में भेजा ना तुम लोग को, ये जो मैं तुमको भेजा ना ग्रुप के अंदर में, या कलर थोड़ी वाला, ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लेना, इसको अच्छे से पता वता कर लेना, इसके जो लिंक्स तुम लोग को दी गए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से तुम लोग देख लेना एक बार कि क्या क्या है। अगर तुम लोग ओपन करके देखोगे तो तुम लोग को पता चल गया हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्स अकॉर्डिंग लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसने पूरा एक काइंड ऑफ डिजिटल रूप से आइज बना कर रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये सब कुछ एक पार्ट है डिजिटल प्रिंटिंग का, ठीक है। एंड
कुछ लोग बोलते भी है कि आपके डिजिटल प्रिंटिंग करने के लिए सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, बहुत चीज़ें हैं उसके लिए, सॉफ्टवेयर और भी है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं डिजिटल प्रिंटिंग करने के, एक से एक सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल है। आप देखे चलो कि बस स्केचबुक हो गया, ये सब हो गया पूरे, जो कि एक्चुअली वो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो हो गया। एंड अगर आपके पास काइंड ऑफ अगर टैबलेट है, ठीक है, आईफोन वाला टैबलेट है, तो आप उसमें भी कर सकते हो डिजिटल प्रिंटिंग, ठीक है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें हैं डिजिटल प्रिंटिंग को लेकर के, ठीक है, राइट। तो आप लोगों के ऊपर है कि आपको कहाँ से आउटपुट लेके आ सकते हो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं क्या आउटपुट, मेरे को कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट दिया जाए, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं कहीं से आउटपुट लेके आ जाऊँगा अपना, ठीक है। लेकिन जहाँ रहा साहब आप लोग की बात हो जाती है, तो आप लोग के लिए अभी फोटोशॉप जहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप वहीं पर बढ़ोगे तो आपके लिए सही होगा, ठीक है गाइस, ओके। अरे तो डिजिटल प्रिंटिंग की कहानी को बंद करते हैं एंड बात करते हैं गेमिंग एंड आइकॉन्स की। मैं इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली ये पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रेस्टर सॉफ्टवेयर, यानी कि रेस्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फोटोशॉप हमारा एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो ये जो फोटोशॉप है ना, मैंने ये रेस्टर सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके अंदर मैं जूम आउट करता हूँ, सॉरी जूम इन करता हूँ पूरा का पूरा, इसकी आंखों की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो देखो, ये पूरा आंखें की तरफ देखे जा रहा हो तो ऊपर पिक्सलेटेड हो गया है, ठीक है। ये जो डब्बा डब्बा तुमको दिख रहा है ना, एक एक पिक्सल से पूरा का पूरा इसकी इमेज बनी है। जैसे कि यहाँ मैं जा रहा हूँ तो यस, ये पूरा का पूरा पिक्सलेटेड हो चुका है। पीछे जा रहा हूँ तो पिक्सलेटेड नहीं हुआ है, आगे जो पिक्सलेटेड हो गया है इस हिसाब से, ठीक है, राइट, ओके। तो इसी के कहते हैं रेस्टर सॉफ्टवेयर। अगर मैं वेक्टर सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो वेक्टर सॉफ्टवेयर के हिसाब से वर्क करते हैं। वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आप चाहे जितना भी जूम इन कर लो, चाहे तो उसकी आर पार देख लो, या तो उसकी आत्मा को पार करके चले जाओ, लेकिन इमेज पिक्सलेटेड नहीं होगा। जो कि यहाँ पर आपको डब्बा डब्बा दिख रहा है ना जूम इन करने से, ठीक है, ये जो पिक्सलेटेड हो रहा है पूरी इमेज अपनी, ठीक है, ये वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर में वेक्टर सॉफ्टवेयर कौन कौन आता है अपने पास, दो ठो है। पहला है इलस्ट्रेटर और दूसरा है कॉरल ड्रॉ, ठीक है। ये दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि टोटली वेक्टर है, और उसके अंदर आप चाहते हो एक वेक्टर आर्ट बना भी सकते हो अपने खुद का, ठीक है, राइट। हालांकि मैंने भी अपना खुद का बनाया था, क्योंकि ठीक है, बाद में बात करते हैं। एंड बाद में आता है गेमिंग आइकॉन्स एंड या यूआई डिज़ाइनिंग। तो गेमिंग आइकॉन्स एंड यूआई डिज़ाइनिंग क्या होता है, ठीक है। आप इस सॉफ्टवेयर का, अगर आप अगर आप इस सॉफ्टवेयर का, अगर आप 1 मिनट का ज़रा होल्ड अप करना, 2 मिनट होल्ड करना गाइस, अभी छोटा सा काम मेरे को याद आएगा, उसको मैं निपटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करना। ओके, आई एम बैक। ठीक है, मैं इधर चला, मैं उधर चला। ठीक है, मैं वैसे कहीं नहीं गया था, यहीं पर ही था, लेकिन थोड़ा सा एक काम निपटाना था, राइट, ठीक है। संजना जी, आपका कैमरा अभी ऑन हो गया था, उसको बंद ही रखना। ठीक है, ओके, नहीं कोई बात नहीं, हम बुरा बुरा नहीं मानेंगे अगर आप अपने मतलब पोर्ट्रो किसी को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो जहाँ हम लोग बात कर रहे थे क्वार्ट ऑफ गेमिंग की, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास गेम डेवलपर आता है, कोई आपके पास अगर गेम को कोई मतलब बोल सकते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई गेम का प्रोड्यूसर है, ठीक है, गेमिंग प्रोड्यूसर, वो आपके पास आता है, तो अगर आप एक गेमिंग आर्टिस्ट हो, या आप गेमिंग के डिज़ाइनिंग बनाते हो, उसको यूआई बनाते हो, उसके कैरेक्टर्स बनाते हो, तो वो लोग आपके पास आएंगे। यस, फोटोशॉप में मोस्ट पर्पसली गेमिंग का भयंकर यूज़ होता है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है, मैं कुछ फोटोशॉप को बना के दिखा देता हूँ, हालांकि इस चाचू को बंद कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो मैं भी एक शेप ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ शेप ले लिया। एंड इसको मैंने कर दिया रेड कलर, काइंड ऑफ मैंने ये दे दिया है। एंड इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रोक्स को कर दूंगा 5 के अंदर में,
यहाँ पे इसको ऐसा रखूँगा, इसको ऐसा कर दूँगा। कॉर्ट उसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देता हूँ। 1 की तरफ रख सकता हूँ या तो काइंड ऑफ 2 कर सकता हूँ। चलो ठीक है, 2.5 मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा स्ट्रोक्स इसके ऊपर में, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। एंड 25 इसके विड्थ के लिए, ओके राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक काइंड ऑफ शेप लो क्रिएट किया है और इसके फिलअप कर देते हैं इसके अंदर में हम लोग क्रियान कलर को, ठीक है। तो ये कलर क्रिएट कर देते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया। ऑलराइट, ठीक है। तो यस, मैंने कल वाला जो मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यहीं पे मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, ओके। एंड जहाँ बात आती है, इसको थोड़ा सा हम लोग जैसे कि अभी के लिए क्या कर रहा है, ये पूरा 2D डेप्थ में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। दिस इज अ 2D, ओके। ये मेरे को 2D दिख रहा है अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर में कुछ काइंड ऑफ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। फिर दूंगा सिर्फ आर, ठीक है राइट। एंड इस वाले आर को मैं यहाँ बीच में कर देता हूँ, ठीक है राइट। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले चीज़ को, इसका जो टैक्स है वो तो चलो स्मूथ में ही है ना, राइट। ठीक है, तो इस वाले में क्या करने वाला हूँ चीज़ों को टोटली, हालांकि मैं इस वाले जो बटन है, ठीक है, इस वाले बटन को मैं 3D में नहीं कन्वर्ट करूँगा। मैं इस वाले के अंदर में देखने से तो ऐसा लगता है कि 3D है, लेकिन एक्चुअल में 3D नहीं होता है। ये एक्चुअल में इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ देता है, ठीक है। 2.5D के 2.5 का डेप्थ देता है ये, ठीक है, 2.D का डेप्थ देता है ये, ठीक है। तो इम्बोस करके देखते हैं, इम्बोस में तो इनर मेरे को ठीक लग रहा है। ऑलराइट, 6008 के 6008 मेरे को ठीक रहेगा। एंड डेप्थ बहुत ज़्यादा दे दिए थे इसको लेके, एंड थोड़ा इसको इनहेंस कर दूंगा हल्का सा। सॉफ्टनेस मेरे को कितना इसका रखना है अभी के लिए, ठीक है। तो जो उसके अंदर मैं काइंड ऑफ मैं वर्क कर रहा हूँ उसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं इसके अंदर काइंड ऑफ थोड़ा सा छोटा एक बटन को इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये मेरे अकॉर्डिंग में वर्क कर सके उसको लेकर के, ठीक है। राइट, ये मेरे को ठीक लग रहा था, ये भी अच्छा ही है, ठीक है। तो मैं तो स्क्रीन को कम कर देता हूँ हल्का सा। राइट, शाइनीज को बढ़ा देता हूँ, 35 ग्राउंड पे, ठीक है। राइट, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि मेरा जो इम्बोस है इस हिसाब से वर्क किया है पूरा का पूरा लेकर के, राइट। एंड ये इसका मैं साइज को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ जितना मेरे को रखना चाहिए, काइंड ऑफ ये भी रख सकता हूँ। और इनर जगह मैं इम्बोस का भी यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर में, ठीक है। इसके डेप्थ में तो मैं पूरा ही रखूँगा, साइज़ को अपने अकॉर्डिंग में चीज़ आउट कर सकता हूँ, जैसे कि इतना अकॉर्डिंग साइज़ रख देता हूँ मैं अभी के लिए। साइज़ रखूँगा टोटली 5, या मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, राइट। ठीक है, एंड इसको मैं कर दूंगा स्मूथ, स्मूथ करने से हिसाब से लग रहा है चीज़र हार्ड मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। इसको कर दूंगा ओके। एंड लगभग इसके बाद जो आर है, ठीक है, इसको भी मैं करने वाला इम्बोस पूरा पूरा, ठीक है, इस हिसाब से, राइट। यहाँ से मैं कर दूंगा इनर बेवल पे, एंड इसको मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बेवल को बढ़ा देंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूँ हल्का सा, या फिर सॉफ्ट में स्मूथ भी रखता हूँ उसको भी के लिए। एंड यस, इसको मेरे अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है ये पूरा पूरा, राइट। इसको हम लोग रख देते हैं 608। डेप मेरे पर कि डेप को कितना देना है उसको लेकर के, डेप तो मैं पूरा ही दे दूंगा, ठीक है। शायद ही बड़ा कर लेंगे। एंड जब काइंड ऑफ मैं इसके अंदर का थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बना देता हूँ, एंड मैं इसको लेके यहाँ आऊँगा। अलग अलग तरीके के मैं थोड़ा मोड को ट्राई करता हूँ कि कौन से वाले मोड में मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। जिसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसको पुट ऑन कर लूँगा। ये भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं था। अरे ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि मैं काइंड ऑफ टेक्सचर को यूज़ करके हम लोग उसके अंदर टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं। स्केल को मैं अपने अकॉर्डिंग कम भी करके सकता हूँ, डेप्थ थोड़ा दे दूंगा ज़्यादा, राइट। तो यस, मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत गेमिंग का थोड़ा फील लेके आ रहा हूँ ताकि मेरा जो गेमिंग वे है, गेमिंग तरीका है, वो उसके अंदर डेप्थ भी दिखे, ठीक है। हालांकि ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंगली, राइट। एंड
हर एक का अलग अलग काइंड ऑफ तरीका होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे चीज़ें वैसी वर्क करती है। जैसे कि ये हो गया, इसका रेंज मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है कितना इसको रखना है मेरे को। राइट, मैं इसको एक एक करके देखता हूँ कि कौन सा साइड मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। ओके, ये साइड मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ओके। एंड मेक श्योर कि इसके अंदर मैं जाऊँगा एंड इसको मैं वैसे करने वाला टेक्सचर उसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो टेक्सचर मेरा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा। जस्ट लाइक इसका डेप्थ थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं। इन्वर्ट भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है कि इसको कितने वे में रखना है मेरे को। एंड यस, ये भी है एंड ये भी है। ऑलराइट, यस, डेप्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग। ओके, एंड आप लोग लगता है कि थोड़ा बहुत आपको ट्विकिंग करना पड़ सकता है कि किस हिसाब से चीज़ें वर्क करती है उसके अंदर में, ठीक है। जितना ट्विक करोगे उतना ही चीज़ों को लेके सीखोगे आप लोग, ठीक है। और अगर ट्विकिंग को लेके कोई डाउट है कि भाई ट्विकिंग किस चिड़िया का नाम है, तो मैं बता देता हूँ। ट्विकिंग एक्चुअली क्या होता है कि चीज़ों से थोड़ा बहुत छेड़खानी करना, ठीक है। थोड़ा बहुत ही नहीं, पूरा छेड़खानी करना चाहिए वैसे, ठीक है। जितना आप छेड़खानी करोगे उसके साथ में, तो आप लोग उस चीज़ में सीखोगे उसको लेकर के, ठीक है। राइट, तो ये मैं आर के बारे में हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ शेडो यानी थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ, हल्का सा। ऑपोजिट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ हम लोग, यहाँ पे यहाँ तक मैं रख दूँगा उसको 85 के राउंड में रख देते हैं। एंड डिस्टेंस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से ठीक लग रहा है ये। थोड़ा सा स्पीड अप, थोड़ा हल्का सा साइज को कम कर दे, एंटी लाइजिंग ऑन कर देता हूँ। राइट, एंड मेरे हिसाब से ये ठीक है। ओके, एंड स्पीड को कम कर रखेंगे, तो इसको बढ़ा देते हैं हल्का सा, 75 के राउंड में रख देता हूँ, ठीक है। राइट, तो यहाँ मेरा इस हिसाब से वर्क कर रहा है ये पूरा पूरा, ठीक है। ड्रॉप शेडो को लेकर के राइट। एंड ये आउटर ग्लो की तरफ में चले जाते हैं, आउटर ग्लो। राइट, तो आउटर ग्लो कैसे वर्क करता है, काइंड उसका ऑपोजिट को बढ़ानी पड़ेगी, लीनियर कलर डॉट्स को लेके आना पड़ेगा। एंड इसको मैं काइंड ऑफ वाइट कर देता हूँ अभी के लिए। वाइट नहीं तो मैं येलो कर देता हूँ, अगर येलो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो। इसके बाद हम येलो कर दिया जाएगा। एंड साइज जो कि बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा हम लोग इसके बढ़ा देते हैं हल्का सा। राइट, यहाँ पे साइज बढ़ा दिया जाएगा। स्प्रेड तो कम ही है, साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड काइंड ऑफ ऑपोसिटी तो चलो बढ़िया है। एंड ये ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। सॉफ्ट प्रीसेट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसका काइंड ऑफ शेडोस एंड इसके काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि चीज़ों को ट्राई करके देखूंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है उसको लेकर, क्योंकि वे ट्विकिंग टूकिंग मेरे को भी नहीं पता कि मैं एक्चुअली क्या क्या बना देता हूँ उसको लेके ठीक है। तो आपके सामने मैं देख रहा कि ये जो आर था ये उसके अंदर आ चुका है। इसके एफेक्ट्स को ऑन ऑफ कर दो ऐसे दिख रहा था, एंड अभी ऑन कर दो तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ लग रहा है कि थोड़ा रियलिस्टिक, एक थोड़ा सा 3D डेप्थ इसके अंदर में आ रहा है। लेकिन मैं बताऊँ तो ये प्रॉपर 3D नहीं है गाइस, ठीक है। ये प्रॉपर 3D नहीं है, ये एक काइंड ऑफ हो सकता है कि छोटा सा ये 2.5D का एक इल्यूशन है आपके सामने, ठीक है। ओके, क्योंकि ये फोटोशॉप कोई 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। ये थोड़ा बहुत 3D बेस पे काम कर लेता है, लेकिन एक्चुअल का 3D सॉफ्टवेयर ये नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब जो फोटोशॉप में बोलो तो एक्चुअल 3D सॉफ्टवेयर ये नहीं है, ठीक है। पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। ऐड भले कर दी जाएगी 3D लेयर इसके अंदर में, ठीक है। 3D सब्सटेंस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ढेरों, लेकिन ये 3D लेयर नहीं बनता है, ठीक है। राइट, ओके। तो कभी भी गेमिंग आइकॉन्स बनाने होते हैं तो इस टाइप की चीज़ें बनती है गेमिंग्स के अंदर में, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी दिखाया था गेमिंग को लेकर के। और यहाँ हम लोग जाते हैं गेमिंग,
गेमिंग यूआई डिज़ाइन। ठीक है। राइट। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप में यस गेमिंग का बनता है फोटोशॉप के अंदर में भी। ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें हो गई, थोड़ा बहुत हम लोग अगर नीचे द के डेप्थ में जाते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है। तो ये सारे इंटरफेस बनाने हो गए पूरे के पूरे। ठीक है। गेमिंग के जितने भी काइंड ऑफ इंटरफेस होते हैं उस सबको बनाने का ही काम फोटोशॉप के अंदर में किया जाता है। जैसे कि ये बटन्स हो गए कुछ। ठीक है। मेनू बटन, रिस्टार्ट बटन एंड रिज्यूम बटन। ठीक है। गेम कंट्रोल, इस टाइप के जो जितने बटन्स होते हैं ना, जैसे कि ये काइंड ऑफ बटन्स हो गए पूरे के पूरे, इन सब क्रिएट करना ही फोटोशॉप के अंदर में काम किया जाता है। लेकिन आप लोग के ऊपर है कि आपको कैसे इंटरेस्ट आता है चीज़ों को लेकर के। और आपका अगर इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट तो जाएगा ना चीज़ों को लेकर के। जैसे कि ये वाले बटन्स हो गए। ठीक है। क्योंकि मैंने गेमिंग का काम बहुत पहले भी किया है इसको लेकर के। ठीक है। ये हो गया, इस टाइप के पूरे बटन्स हो गए। ठीक है। राइट। इस टाइप की चीज़ें बनती है गेमिंग के अंदर में, अगर गेमिंग यूआई डिज़ाइनिंग अगर बन जाते हो आप। ठीक है। गेमर डिज़ाइनिंग हो तो फिर नो वन कैन स्टॉप योर, बोल सकते हैं कि अगर आपका किसी पर, किसी अगर गेम डेवलपर का आपको नज़र पड़ गया अच्छा खासा, अगर आप अच्छा आर्टवर्क बना लेते हो तो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। ओके। फिर बढ़िया से आपको इतना काम देगा, इतना काम देगा कि बोल रहा हूँ कि भाई थैली, बोल रहा हूँ कि बोले तुम अच्छे खासे इवेंट में तुम लोग काम कर पाओगे उसका आगे जाके। ठीक है। राइट। तो ये गेमिंग डिज़ाइनिंग की बात हो गई यहाँ पे। फिर आता है अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं, जो कि वही बैनर पोस्टर बनाना होता है जो आप लोग डेली देखते हैं कहीं ना कहीं पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। फिर आता है फोटो कलर करेक्शन, जो कि मैंने पहले ही कहा था फोटो एडिटिंग करने में वो सब चीज़ें आती है। ठीक है। फोटो रिटचिंग भी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, अभी का मैं बात नहीं करने वाला उसको लेकर के। ठीक है। एंड यस, कौन सा आर्ट को मैंने आपको अभी दिखा दिया था। ठीक है। वही बैकग्राउंड वाला एंड एनवायरमेंट वाला जो मैंने अभी हम लोग आपको दिखाया था, वो भी कौन सा आर्ट के अंदर में ही आता है। ठीक है। राइट। एंड जो कैरेक्टर वाला होता है उसके लिए हम लोग आगे जाके बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करने वाले उसके बारे में। ठीक है। एंड यस, मूवी पोस्टर, जो आप लोग मूवी का पोस्टर देखते हो ना, बड़े बड़े मूवी पोस्टर्स हो गए, उन सबको कैसे बनाया जाता है वो भी इसके अंदर में है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे अभी के लिए। ठीक है। ओके। तो ये था फोर्ट्स की राम कथा, राम कहानी, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उस चीज़ को लेकर के। ठीक है। एंड यस, इसके बीच बीच मैंने आपको थोड़ा बहुत कलर्स के नॉलेज भी दे दिए, क्योंकि आपका जो कलर ग्रेडिंग का जो पार्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर में। क्योंकि जहाँ कलर थ्योरी का अगर आप सही वे में यूज़ करोगे उसको लेकर के, तो आप एक्चुअल में आउटपुट लेके आ सकते हो। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ आउटपुट लेके आओ। ठीक है। कलर थ्योरी के ऊपर में जो मैंने मोनोक्रोमेटिक बताया था ना तुम लोग को, उसके ऊपर कुछ बना के दिखाओ मेरे को आर्ट वर्क। कोई भी आर्ट वर्क बनाओ, लेकिन एक मोनोक्रोमेटिक के ऊपर वो होना चाहिए, पूरा मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, कोई और अदर कलर मेरे को उसके अंदर नहीं चाहिए। ठीक है। ओके। तो आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा मोनोक्रोमेटिक के ऊपर आर्ट वर्क बनाना। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक हो गया। अगर आपका आर्ट वर्क बन जाता है, पेशेंस लेवल अगर आपका अच्छा है, तो आप चाहो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिग्नोमेट्री भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपका मेन टास्क रहेगा मोनोक्रोमेटिक में वर्क करना। कोई भी आर्ट वर्क बनाओ, डजेंट मैटर कि आप क्या बनाओ, तो पहाड़ चिड़िया वगैरह जो भी बनाना बनाओ। ठीक है। लेकिन वो मोनोक्रोमेटिक लगना चाहिए। ठीक है। वो आपका आर्ट वर्क होना चाहिए, उसको देख करके मेरे को लगना चाहिए ये आपका आर्ट वर्क है। ओके। ठीक है राहुल। ओके संजना। एंड सीका सूद। ठीक है। ओके सीका जी, आपको भी समझ आ गया। ऑलराइट ऑलराइट। हाँ बोलो। तो मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से आज बारिश नहीं कर रही है ना। हम्म। लेकिन थोड़ा सा आप अपने को टाइम निकाल के रखो, किस प्रकार से उसका वर्क किया जाता है। ठीक है। ओके। एंड शिखा जी, मेरे ख्याल से आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मेरे को। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। बोलो बोलो, क्या हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ग्रुप में ना वैसे वीडियोस तो डाल के रख दिए है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन जो मैंने पहले क्लास में किया है उसको आप वापस से देख लोगे, तो आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, मतलब एक आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा उसको लेकर के। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने जो ईमेल आईडी डाली है वही वाली ईमेल आईडी यूज़ करते हो ना यूट्यूब के लिए। जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो ना यूट्यूब में, यूट्यूब में ईमेल आईडी यूज़ करते हो ना अपनी जीमेल आईडी को,
वही वाली ईमेल आईडी मेरे को चाहिए थी। ठीक है, तो मेक श्योर क्योंकि कई बच्चे लोग होते हैं, हाँ क्योंकि कई बच्चे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर अपना प्राइवेट आ रहा है ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोग को बोलता हूँ कि भाई एक बार बता, आ, तूने जो ईमेल आईडी दी थी मेरे को वही ईमेल यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? तो वो लोग बोलते हैं कि सर नहीं करते हैं हम लोग, के तो एक्स्ट्रा बना के रखे हैं। बोला कि ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा बना के रखो तो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। वही बात है। हाँ वही मैं बोला, अगर वो अगर जीमेल आईडी उसको ओपन करके देखते हो तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने वही जीमेल आईडी आपका डाला है उस वीडियो में, ठीक है, राइट। एंड यस, जीमेल आईडी का मतलब ये होता है कि आप ही लोग उस वीडियो को देख सकते हो। अभी देखा जाए तो करीबन 3 या क्लासेस ही हुई होगी, ज़्यादा नहीं हुई होगी। ओके, 3 ही क्लासेस हुई होगी कलर थोड़ी। हाँ ज़्यादा नहीं हुई है। हालांकि देखा जाए आज तीसरी क्लास है आप लोग की। ओके, मेरे ख्याल से तीसरी क्लास ही है, आई थिंक सो। ओके हाँ, आज आपकी थर्ड क्लास है आज आपकी, ठीक है। हम्म। ओके ओके ठीक है। एंड हाँ, मेरे को अंकित सर ने बताया था कि आप मेरे ख्याल से उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन में लिए थे पूरा का पूरा, मतलब उनसे कम्युनिकेशन आपकी बात हुई थी ना उनसे? ओके ओके कोई बात नहीं। ठीक है, वही बात पूछ रहा था कि भाई कॉन्फ़िगरेशन की बात तो हो गई है, फिर इतना टाइम क्या लग रहा है अपने को? है ठीक है, क्योंकि पीसी असेंबल करने में 2 दिन तो लगता ही लगता है, क्योंकि एक टाइम था कि मेरे को भी लगा था। ओके राइट, ठीक है। ठीक है, तो आपका बजट कितना था वैसे उसको लेके? आपका बजट कितना था वैसे पीसी को लेकर के? हम्म। ओके ओके। हम्म। ओके ओके, तो अच्छी बात है फिर तो। ऐसा क्या जल्दी जल्दी आ जाए तो आप अपना प्रैक्टिस चालू कर पाओ। हम्म। ओके कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मेनली समझ में आने वाला है, वरना समझ ही नहीं आएगा फिर आप लोग को कि एक्चुअल में मैं। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं लेकिन। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास से दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कल आपके जैसे आओगे ना तो और हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ भी जाएंगे और थोड़ा सा क्लास की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। दोनों ही करेंगे साथ साथ में, बेसिक एंड थोड़ा इंटरमीडिएट की तरफ भी जाएंगे हम लोग, ठीक है, राइट। एंड ठीक है, तो क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं अभी के लिए, राइट। एंड जो आपका कलर थोड़ी था, मैंने इस बीच में आपको बता दिया था, मेरे को ऐसा लगता है अगर आप लोग कैच कर पाओगे तो अच्छी बात है। ठीक है, राइट तो। ओके ओके ठीक है। एंड जो मैंने क्लास में जो मैंने ग्रुप में भेज के रखा है ना कलर थ्योरी का वो वाला चार्ट पैनल, ठीक है, उसको भी तुम लोग देख लेना बढ़िया से, तो तुम लोग का बढ़िया डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिट कर लिए को लिंक विंक दिया तो उसके अंदर में वो क्लिक किए थे, उसके अंदर गए थे तुम लोग? अच्छा वही बात है भाई, एकदम मज़ा आता है उसको देखे, मैं बता रहा हूँ। उसके क्या क्या बता रहे थे वैसे मेरे को बताओ। हाँ हाँ। नहीं कोई बात नहीं, ओरली बता दो, क्या दिक्कत है। हम्म। 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 ओके ओके ठीक है, तो अच्छी बात है बहुत, क्योंकि
जिस प्रकार से मैंने आपको बोला था कैसे कलर टिन टेन कलर पूरी चीज़ें काम करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी इस अगर वर्क करोगे तो आपके लिए भी सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं तो सबसे पहले अपने सामने एक काइंड ऑफ एक रेफरेंस रखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को बना पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पहले टाइम में जो बात होती है, राजा महाराजा लोग थे जो अपना पोर्ट्रेट खुद बनाते थे, मतलब खुद नहीं, मतलब अलग से बनवाते थे आर्टिस्ट से, ठीक है। तो वो लोग को एक्चुअल में क्या करते थे, आर्टिस्ट लोग ना एक एक घंटा तक खड़ा रखते थे कि भाई तू खड़ा रहे चुपचाप से, हिलना मत और बड़े से मैं तेरी पोर्ट्रेट बनाऊँ करके उसको ले करके, ठीक है। तो वही बात होती थी कि काइंड ऑफ जब भी हम लोग डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं तो अभी के टाइम में से लोगों को खड़ा नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वर्क हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। एंड जहाँ बात हो जाती है कोर्सेज की, तो यस यहाँ पर भी कोर्सेज ये लोग बेचते हैं, लेकिन बोला जाए तो यार बहुत ज़्यादा ही प्राइस है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में इसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है, वीडियो थोड़ा रखा गया वो ट्रेलर के ऊपर में, ठीक है, तो आप देख के रीड कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, राइट। तो वही बात हो जाती है कि अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हो थोड़ा बहुत कलर थ्योरी को यूज़ करके, तो आपके लिए भी वो ईजियर पड़ जाता है, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा, अगर आप सिस्टम है या फिर नहीं है, कम से कम कोई भी हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ कलर थ्योरी को कॉन्सेप्ट लेके आओ। मैं ज़रूरी नहीं बोला कि फोटोशॉप में करो, तुम कागज़ पेंसिल में भी कर सकते हो ठीक है, ठीक है। तो क्या लगेगा ज़्यादा, अगर आपका आर्ट वर्क अच्छा होगा तो आप कागज़ पेंसिल से बना लोगे उसको लेकर के, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि जब हम लोग आर्ट वर्क में काम करते हैं ना किसी प्रकार से, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेंसिल लेता हूँ और दूसरा एक मैंने पूरा बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका कागज़ होता है, ठीक है। उसमें मैं आराम से अपने अकॉर्डिंग मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ। फिर जब कॉन्सेप्ट फाइनल होता है ना, उसको मैं डिजिटल रूप से वर्क करता हूँ उसके अंदर में, यानी कि उसको मैं सामने रखूंगा और उसको मैं बनाते जाऊँगा उसके अंदर में, ठीक है। या तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं फोटोशॉप के अंदर लेके आऊँगा एंड उस पूरे कॉन्सेप्ट आर्ट को मैं इसके अंदर ड्रॉ कर दूंगा एक बार में। तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक डिजिटल कॉन्सेप्ट आर्ट बन जाएगा उसको लेकर के, और फिर उसको पेंट आउट जो भी है तरीके उसका जरूरत मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से काम किया जाता है इंडस्ट्री में। तो मेक श्योर ऐसी बात नहीं कि आप डायरेक्ट फोटोशॉप में कूद गए और काम करने लग गए, ऐसी बात नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपका हाथ साफ भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत ड्राइंग पैटर्न्स को लेकर, थोड़ा बहुत आप कौन सा बात बना सके उसको लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और गाइस तो ओके ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका सिस्टम आ जाता है एंड आपका, अगर आप अपना वो लैपटॉप को लेके यहाँ आ जाते हो, तो हम लोग कुछ ना कुछ साथ लेके कर सकते हैं, ठीक है संजना एंड शिखा, ओके। एंड राहुल जी आपका क्या सीन है, आप भी काम करना चालू करो बढ़िया से। हम्म। हाँ भाई टाइम हम निकालो यार, क्योंकि एक्चुअली टाइम मिलता नहीं, टाइम को निकालना पड़ता है, ठीक है है ना भाई। तो टाइम एक्चुअली मिलता है तो भाई हर कोई अपना अपना काम निपटा लेता है, लेकिन टाइम हमेशा आपके पास रहेगा नहीं, आपको उसको काटना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा चीज़ों को, कि भाई कहाँ से आपको टाइम निकल सके उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऑलराइट। ओके ठीक है, तो क्लास गाइस वाइंड अप करते हैं हम लोग बढ़िया से, ओके। एंड मेक श्योर कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग आर्ट वर्क को डेवलप करो, चीज़ों को वापस देखो क्लासेस को, और थोड़ा सा क्लासेस को थ्रू थोड़ा बहुत कुछ आउटपुट लेके आओ, इनहेंस करो बढ़िया से, जैसे मैंने बताया कि कागज़ पन्नी से भी हो सकता है। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैं फोर्थ जब क्लासेस में था तो यार तब मेरे पास था लैपटॉप, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं था यार वो, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आता था बिल्कुल उसके अंदर में। मैं कुछ बना रहा हूँ, ब्रश स्ट्रोक मारा, तो 2 दिन के बाद वो ब्रश स्ट्रोक पूरा होता था उसके अकॉर्डिंगली। तो मेन क्या दिक्कत था, मैं प्रोसेसर का दिक्कत था, मेरे पास i3 था, एचपी का, है ना। तो उसमें मैं क्या करता था कि मैं फोटोशॉप का एडवांस वर्जन चला रहा था। मैंने क्या किया कि फोटोशॉप का प्रीवियस वर्जन यानी कि सबसे लोअर वर्जन को चलाया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फोटोशॉप सही से वर्क करने लग गया था, क्योंकि जो उसका प्रीवियस वर्जन जैसे कि 7.0 हो गया, एंड CS3 हो गया, उसके अकॉर्डिंगली CS6 हो गया, ठीक है। ये सारे वर्जन होते हैं फोटोशॉप के, इसको आप अपने लैपटॉप पे रन कर सकते हो अगर आपका लैपटॉप थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपका लैपटॉप विंडोज़ 10 को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी लैपटॉप्स है, जितने भी मेरे सिस्टम्स है, सारे सारे विंडोज़ 10 को सपोर्ट करते हैं। अभी के लिए कोई भी विंडोज़ 7 वाला नहीं है ओके, अरे गाइस, ठीक है, तो ठीक है। एंड और कोई डाउट्स आ रहा है आपके मन में, कोई इच्छा हो रही है आपके, एकदम डिज़ायर आपके मन से उबलते हुए आ रहे हैं, ओके, कोई आ रहा है आपका ऐसा कोई डिज़ायर? लगभग इसको बंद कर दो